संविदा कर्मियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आ रही है, आज उसी पे बात करें। क्योंकि देखिए, संविदा कर्मियों के अंदर कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा होगा कि न्यूज बार बार आ रहा है कि संविदा कर्मियों के लिए अब खुशखबरी आएगा, जिनका बचा हुआ है उन लोगों को मानदेय वृद्धि होगा, राज्यकर्मी की दर्जा पर चर्चा हो रही है, हर तरह का न्यूज जो है मिल रहा है। लेकिन 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 इसके पहले जो अमूमन मंगलवार को जो कैबिनेट बिहार का हुआ करता था, वो अगला कैबिनेट भी नहीं हुआ, ये कैबिनेट भी नहीं हुआ, और लोग बात करते हैं और बताते हैं कि ये सारी जानकारी निकल रही है कि इनको ये सौगात मिलेगा तो ये सौगात मिलेगा। तो कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों को जरूर लग रहा होगा कि या तो जानकारी गलत है या कहीं ना कहीं सरकार अब हम लोगों के साथ कुछ भी करना नहीं चाहती। चलिए साथियों, आज विशेष जानकारी आप लोग को देंगे कि संविदा कर्मियों के लिए आखिर क्या होने जा रहा है, किन लोगों को बड़ा सौगात आदर्श आचार संहिता के पहले मिल सकता है, जिसकी पूरी तैयार हो चुकी है, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। और साथ ही कैबिनेट की बैठक आखिर क्यों नहीं हुई, रीजन क्या है कि कैबिनेट की बैठक नहीं, ये भी बताएंगे। और इतना ही नहीं, कब मिलेगा संविदा कर्मियों को सौगात, कब तक मिलने की उम्मीद है, कैबिनेट की बैठक आखिर क्यों नहीं हो रही, सारी मुद्दे पे चर्चा है। तो आप सब लोगों को पता है कि ये जो है चुनावी वर्ष है, और इस चुनावी वर्ष के दौरान बिहार सरकार लगातार संविदा कर्मियों को कुछ न कुछ सौगात देती आ रही है, मानदेय वृद्धि कर रही है, अल्प मानदेय वृद्धि ही सही लेकिन कर रही है, कुछ न कुछ न से हाँ भी संविदा कर्मियों को मिल रहा है, और जो कि इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 2 सप्ताह हो गए और 2 सप्ताह से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों में एक आक्रोश, एक चिंता का सबक भी बना हुआ है कि जब कैबिनेट की बैठक नहीं होगी तो कुछ पारित नहीं होगा और हम लोगों को कोई बड़ा सौगात मिल नहीं सकता है। लेकिन जैसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात की तैयारी की गई है, जो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन वो बात जानेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि बैठक आखिर क्यों। आप लोग को पता है कि 15 सितंबर जो था, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आए हुए और उनकी व्यस्तता के कारण 16 सितंबर का कैबिनेट जो है वो नहीं हो पाया, क्योंकि 15 को माननीय मुख्यमंत्री काफी व्यस्त रहे थे और 16 को भी बहुत सारे ऐसे कुछ कार्य थे जिनको निपटाना था। इस वजह से ये कैबिनेट की बैठक रुक गई थी। दूसरा कैबिनेट की बैठक जो 22-23 को होना था वो भी नहीं हो पाया। वो नहीं होने के पीछे आप लोग को पता है कि मुख्यमंत्री कहाँ थे, वाल्मीकि नगर में वो पहुंच गए थे, और जब मुख्यमंत्री का काफिला निकलता है तो उनके साथ कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री भी शामिल होते हैं। और जब कैबिनेट का मंत्री भी सब शामिल हो जाए और खुद मुख्यमंत्री नहीं हो जिनको कैबिनेट में डिसीजन लेना है, तो स्वाभाविक है कि कैबिनेट की बैठक कैसे होगी। और वाल्मीकि नगर में वहां जाने के पीछे जो उनका मकसद था, चुनावी वर्ष है, जनता से संवाद भी, साथ ही कुछ ऐसी परियोजनाओं का भी उद्घाटन, जिससे कि जनता के अंदर भी ये लगे कि नहीं, हमारा जो है काम, हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है। तभी तो भाई इलेक्शन और चुनाव का मजा आएगा और वोट बैंक की तैयारी होगी। कोई भी नेता हो, सब लोग अपने वोट बैंक के लिए अपनी तैयारी में भी जुटे हैं। और संविदा कर्मियों की बात अगर आती है तो ये सरकार बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रही है कि अगर संविदा कर्मियों को इस बार सरकार खुश नहीं कर पाती है तो स्थिति भयावह होने जा रही है, भयानक होने जा रही है।
पुनः हो सकता है कि दोबारा ये सरकार आना काफी मुश्किल हो जाए, क्योंकि जितने संविदा कर्मी आक्रोशित हैं, आप देख सकते हैं लगातार पटना की धरती पे, गर्दनीबाग में, गांधी मैदान में और सड़कों पे संविदा कर्मी हमेशा आंदोलन करते हुए प्रतिदिन नजर आ रहे हैं और लगातार कई अनिश्चितकालीन आंदोलन अभी जो है वो जारी है सरकार की नजर को खुलने के लिए। और सरकार ने, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले वीडियो में सुनाए थे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, जो खुद कहे थे कि कम से कम 4.5 लाख संविदा कर्मियों राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन की बात की जाएगी, किसी का शोषण नहीं होगा। और एक बात पुनः, ये जानकारी अप टू डेट होता हुआ नजर आ रहा है, सूत्रों के हवाले से बहुत कुछ जानकारी निकल रही है कि अंदर खाने इस पे बहुत बड़ा काम हो रहा है और एक नहीं कई ऐसे विभाग होंगे, तकरीबन 35 से 40 ऐसे विभाग होने जा रहे हैं जिनको कि राज्यकर्मी के दर्जा का सौगात मिल सकता है, वो भी आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले जैसी तैयारी की। अब सवाल उठता है कि उसमें कौन शामिल होंगे। तो देखिए, पहले भी हम लोग बता दिए थे कि संविदा कर्मी को जब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा तो उसके साथ टर्म एंड कंडीशन हो, रूल एंड रेगुलेशन हो, कुछ हल्का एग्जामिनेशन भी होगा, एक 10 साल का कम से कम सेवा होना चाहिए, इस तरह का प्रावधान होगा, यानी एक्सपीरियंस एक ग्राउंड बेस भी बनेगा। ठीक है, तो ये जो तैयारी हो रही है, अब उन संविदा कर्मियों को सौगात मिलने जा रहा है, संभवतः बहुत बड़ा सौगात मिल सकता है इलेक्शन के पहले। जो बचे हुए हमारे संविदा कर्मी हैं जिनका अभी तक मानदेय वृद्धि नहीं हुआ है, उन लोगों का मानदेय वृद्धि पे भी पूरी चर्चा चल रही है। न्याय मित्र हो, ग्राम कचहरी सचिव हो, ग्राम कचहरी सचिव का अल्प मानदेय वृद्धि हुआ था, ये लेकर के पूरे ग्राम कचहरी सचिव जो है काफी रुष्ट नजर आ रहे हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं और सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है और एक नए सिरे से इसकी तैयारी भी चल रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार वास्तव में इनका मानदेय बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती है, और बढ़ाती है तो कितना ये, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि इनका मानदेय और भी बढ़ने वाला है। और सिर्फ इन्हीं का नहीं, कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनका अल्प मानदेय वृद्धि हुआ था और जो लोग लगातार सड़कों पे अभी नजर आ रहे हैं, उन लोगों का मानदेय वृद्धि पर चर्चा हो सकता है। और साथ ही राज्यकर्मी की दर्जा की तो बात हुई। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन से वो लोग होंगे जिनको ये सुविधा मिल सकती है, किनका मानदेय वृद्धि हो सकता है, किन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है, यानी कि किन लोगों के जीवन में एक नई सौगात बिहार सरकार की ओर से इस नवरात्रा के अवसर पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अब जो है आदर्श आचार संहिता लागू होने का जो समय है वो काफी कम बच गया है, गिना चुना समय बचा है और इसी बीच में अब सारे कार्य को करने हैं, तो एक मुश्त एक साथ एक बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को बताते हैं कि सबसे पहला जो है नाम निकल करके सामने आ रहा है, न्याय मित्र। आप लोग अभी तक बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम कचहरी सचिव का जिस समय मानदेय बढ़ने की बात हुई थी कि इनका मानदेय दोगुना किया जाएगा, उसमें आप लोग का भी नाम शामिल था, लेकिन अभी तक आप लोगों का मानदेय वृद्धि नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग को बता दें कि आप लोग की चर्चा जोरों से चल रहा है और आप लोगों को ये खुशखबरी मिल सकता है। न्याय मित्र हो गए, ग्राम रक्षा दल हो गए, दलपति हो गए, अतिथि शिक्षक हो गए, पीडीएस डीलर, इनकी कुछ मांगे तो मानी गई थी, इनका कमीशन में वृद्धि किया गया था, लेकिन लगातार ये अनिश्चितकालीन आंदोलन पे अभी बैठे हुए हैं। इसी कारण बस इन पे भी चर्चा चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इनको और सरकार कोई बड़ी सौगात देने जा रही है या नहीं। ठीक है, होमगार्ड जो सफल अभ्यर्थी थे उनके लिए भी संभवतः आप लोगों के लिए शुभ संकेत निकल करके आ सकते हैं।
मीटर रीडर, आपका भी नाम आ रहा है, क्योंकि मीटर रीडर की स्थिति जब से स्मार्ट मीटर की बात बनी है उस समय से ये बेरोजगारी के कगार पे पहुंच चुके हैं और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को कहीं सही जगह पे समायोजन किया जाए, जिससे कि हमारा भी गुजर बसर हो सके। लंबे अरसे तक जो है बिजली विभाग ने ये काम किए हैं और अब इनके खाने पे लाले पड़ चुके हैं, इसलिए जो है ये लगातार मांग कर रहे हैं और सरकार को इनकी मांग जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है वो उनकी स्थिति खराब हो रही है और इसका जवाबदेह कौन होगा, तो सरकार ही होगी ना। 112 के जो हमारे पुलिस चालक हैं, जो पूर्व सैनिक थे, लगातार आप उनका आंदोलन देखे हैं पटना में और इन लोगों पर भी चर्चा बनी हुई है। बहुत जल्द जो है संभावनाएं बन सकती है। संख्याकी स्वयं सेवक, साथ में ग्रामीण चिकित्सक, ये दो अमूमन जो है दोनों की स्थिति सेम नजर आती है। संख्याकी स्वयंसेवक को पद से हटा गया था 3-4 साल काम लेने के बाद और उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, लेकिन उसके बाद इनकी जो लड़ाई रही है, और ग्रामीण चिकित्सक की बात इसलिए करते हैं कि 2020 से लेकर के 25 के बीच में जो इनकी लड़ाई रही है सरकार के साथ, सरकार को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का जो प्रयास किए हैं उसमें कहीं ना कहीं विफलता नहीं, सफलता हाथ दोनों को लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पर इतने सारे लीडर जो है लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू, लोगों में के अंदर लूट खसोट की भावना ज्यादा हो गया, जिस वजह से इनका मांग कहीं ना कहीं अटकता हुआ नजर आता है। क्योंकि सरकार क्या चाहती है, एकजुटता, मजबूत कम्युनिटी। अगर मजबूत कम्युनिटी सरकार देखती है तो उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक हमारे हाथों से खिसक सकता है, लेकिन आपस में लोग डिस्टर्ब करके फूट डालो राज करो वाली बात लोग संगठन चलाने के चक्कर में इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और परिचारी की बात करते हैं। परिचारी पे भी चर्चाएं बनी हुई है। कस्तूरबा गांधी के जो संविदा पे आधारित कर्मचारी हैं उन लोगों पे भी जो है चर्चाएं बनी हुई है। बहुत जल्द बड़ी सौगात देखने को मिल सकता है। पशु मैत्री जो है और टीकाकर्मी, माननीय मुख्यमंत्री का जब वाल्मीकि नगर में वो गए थे, जब कार्यकर्ता के साथ उनकी बैठक हो रही थी, उस समय ये लोग बहुत विरोध किए हैं मुख्यमंत्री का, क्योंकि मिलना चाहते थे लोग, मिलने तक नहीं थी। अब सवाल है कि राजा अगर खुद आपसे मिले नहीं, प्रजा का दुख दर्द समझेगा ही नहीं, तो वो समस्या कैसे करेगा। और ये बात जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं सभी लोग कहते हैं। अब आ जाते हैं, देखिए एनएचएम स्टाफ भी हो गए इसमें शामिल, एएनएम की बात हो रही है, एएनएम का भी मानदेय वृद्धि होना है। वार्ड सचिव है, जो पुराने वार्ड सचिव है उनका भी होना है, वार्ड सदस्य का होना है, और साथ ही चौकीदार का भी काम होता हुआ नजर आएगा, और डाटा एंट्री ऑपरेटर, आप सभी लोगों का काम बहुत जल्द जो है देखने को मिल सकता है। तो साथियों मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में।